नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स हिमाचल के लिए। आज दिन भर में हेडलाइंस के साथ मैं हेमराज चौहान। जानते हैं क्या है आज दिन भर की मुख्य खबरें। मुख्यमंत्री ने कहा, पूर्व भाजपा सरकार में उद्योगों के नाम पर हुआ घोटाला, भाजपा कंफ्यूज और गुटों में बटी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, मंत्री और मुख्यमंत्री सदन में नहीं दे पा रहे हैं सही जवाब, किया वॉकआउट। विधानसभा सदन में आज फिर हंगामा, राजस्व मंत्री नेगी और विपक्ष में तकरार। मंत्री बोले, जयराम नहीं चाहते सदन चले। सुधीर शर्मा का विशेषाधिकार हनन का नोटिस नियमानुसार अस्वीकृत। सुधीर शर्मा ने कहा, दोबारा देंगे नोटिस। प्रदेश में भारी बारिश के कारण भूस्खलन, मकान क्षतिग्रस्त, अभी और सताएगा मौसम। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल विधानसभा में उद्योगों के प्रश्न पर आज हंगामा हो गया। सदन के भीतर मुख्यमंत्री के जवाब से नाराज विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार के समय कस्टमाइज्ड पैकेज का नाम देकर उद्योग लगाने के नाम पर घोटाले हुए, सरकार इसकी गंभीरता से जांच करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष पूरी तरह से कंफ्यूज है, परेशान है। भाजपा 5 गुटों में बटी हुई है और ये विपक्ष की परेशानी की वजह है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्व उद्योग मंत्री ने भ्रष्टाचार को नियमों का रूप देने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने कंपनियों को बेहद कम दामों पर जमीनें दी और सुविधाएं उपलब्ध करवाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट दी गई और 4000 बीघा जमीन 1 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर और 300 बीघा जमीन 3 रुपए मीटर स्क्वायर की दर पर दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कस्टमाइज पैकेज का नाम देकर उद्योग लगाने के नाम पर घोटाला हुआ है। सरकार गंभीरता से इसकी जांच करेगी। 1 स्क्वायर मीटर के हिसाब से दे दी। कहा कि आपकी रजिस्ट्री की कोई फीस नहीं लगेगी, आपके नाम पर इंतकाल हो जाएगा। ये 100% स्टैम्प ड्यूटी का मतलब है कि पूरी तरह से आपकी कोई, जैसे आप फ्लैट खरीदने जाते हैं ना, आपकी रजिस्ट्रेशन फीस लगती है 8%, इनको कोई फीस नहीं लगेगी, मुफ्त में मिल गया। और स्टैम्प ड्यूटी भी मिल गई 3 रुपये यूनिट के हिसाब से, इनको भी जगह मिल गई। क्या कहा गया कि हम उद्योग लगाना चाहते हैं, वैसे उद्योग जिससे 1% GST नहीं आ रहा है। फिर आया इंडो फार्म, इसको भी इन्होंने 30 एकड़ जगह दे दी 1 रुपये के हिसाब से, सेम नियमों में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकार ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया। सरकार हर पहलू की जांच कर रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो इसमें गोलमाल हुआ है ना, घोटाला हुआ है, जो भी इसमें घोटाला हुआ है उसकी जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। और कितनी स्टैंप ड्यूटी का नुकसान हुआ, आने वाले समय में हम उसका भी आपको जानकारी देंगे। नाम क्या दिया? कस्टमाइज पैकेज। ऐसा होता है जिस प्रदेश की संपदा को लुटा दिया जाए, जिस प्रदेश में कानून के आड़ में भ्रष्टाचार किया जाए। ये पिछले समय 2021-22 में पूर्व उद्योग मंत्री जी ने द्वारा प्रोजेक्ट लाए गए थे। वहीं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के विपक्ष द्वारा किए जा रहे बाइकॉट मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के बाइकॉट करने की वजह राजस्व मंत्री का सत्य बोलना है। और जो रेवेन्यू मिनिस्टर हमारे हैं, वो बहुत अच्छा काम हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं, हम सुधार ला रहे हैं। उनका वॉकआउट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो सच बोल रहे हैं। अब ये उनको ये पता नहीं कि कलयुग में इतना ज़्यादा सच बोलोगे तो आप पर कई प्रकार के लड़ने को आएंगे, तो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहीं प्रदेश में भारी बारिश से उपजे हालातों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देर रात से प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है और नुकसान भी बहुत ज्यादा हो रहा है। उन्होंने कहा कि डीसी के स्तर पर शिक्षण संस्थानों को बंद या फिर खुले रखने का निर्णय लेने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। कल शाम से बहुत तेज बारिश हो रही है। कुल्लू मनाली में बहुत अधिक नुकसान हुआ है, कांगड़ा जिला में बहुत अधिक नुकसान हो रहा है, ऊना जिला में बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। पोंग बैंड जो है हमारा, वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, गेट खोल दिए गए हैं। तो हमारी काफ़ी जगह ज़मीन जायदाद घरों को नुकसान हो रहा है, पर हमने सभी को वहाँ से परिवारों को निकाल दिया। लेकिन उनकी जगह है,
उनकी जो फसलें हैं उनको बहुत नुकसान हो रहा है। सरकार इस पर नज़र बनाए रखी है। शिक्षण संस्थान बंद रखे गए हैं, क्या हमने फैसला डिप्टी कमिश्नर के हिसाब से कर दिया है कि डिप्टी कमिश्नर ऑर्डर कर सकते हैं, जहाँ भी ज़्यादा नुकसान होता है उसको बंद करने की इजाज़त हमने दे दी है। हमारी बेस्ट डायमंड रिंग डिजाइन्स। लड़की देखने गए थे तो पहली बार में पसंद कर ली थी। और दिखाइए। इनकी तरह गारंटी के साथ आती तो हाँ कर लेता। हैप्पी एनिवर्सरी। सबसे अनमोल मुस्कान खिलती है सिर्फ हीरो से। सजाइए अपने खास पल, वर्मा ज्वेलर्स। हिमाचल विधानसभा के 7वें दिन प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के विधायक विक्रम ठाकुर द्वारा प्रदेश में नए उद्योग लगाने और उद्योगों के पलायन को लेकर सवाल पूछे गए, लेकिन उद्योग मंत्री और मुख्यमंत्री की ओर से मिले जवाब से विपक्ष असंतुष्ट नजर आया और सदन में नारेबाजी करने लगा और सदन से वॉकआउट तक कर दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि उद्योगों को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे, जिसका जवाब उद्योग मंत्री नहीं दे पाए। प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से या तो उद्योग बंद हो रहे हैं या यहां से पलायन कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि उद्योगों का हिमाचल की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है और रोजगार देने में भी योगदान है, लेकिन ये सरकार उद्योगों को परेशान करने का काम कर रही है। इंडस्ट्री का हिमाचल प्रदेश के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान है। बेरोजगारों को रोजगार देने का बहुत बड़ा आधार है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर पूरे देश भर में 3 मेडिकल डिवाइस पार्क देने का फैसला हुआ तो एक हिमाचल प्रदेश को मिला। अगर पूरे देश भर में 3 बल्क ड्रग फार्मा पार्क देने का फैसला हुआ तो एक हिमाचल प्रदेश को मिला, जिसमें हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आकर के हिमाचल के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। और आज जब प्रश्न का उत्तर जो इंडस्ट्री मिनिस्टर देने की कोशिश करे तो वो टोटली कंफ्यूज थे। वो सारी चीज को लेकर के अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे। वहीं विक्रम ठाकुर ने कहा कि उद्योगों को लूटकर खत्म किया जा रहा है। प्रदेश में 3 साल में कितने नए उद्योग आए हैं, कितने लोग बेरोजगार हुए हैं, उसका उत्तर देने में उद्योग मंत्री ज्यादा कंफर्टेबल नजर नहीं आए। उन्होंने सही तरीके से जवाब नहीं दिया। विधायकों ने पूछा कि बिजली के रेट बढ़ा दिए हैं, तब उद्योग यहां से जा रहे हैं। बिजली महंगी होने के कारण उद्योग पलायन कर रहे हैं। दुख का विषय ये है कि मुख्यमंत्री द्वारा सही जवाब तो क्या मिलना था, वे राजनीति करने लगे। प्रश्न लगा था कि पिछले 3 वर्षों के अंदर कितना उद्योग जो है वो नया आया है, कितना उद्योग बंद हुआ है, कितने लोग बेरोजगार हुए हैं। तो उस सारे प्रश्न का उत्तर देने में उद्योग मंत्री जी को बड़े ज़्यादा कंफर्टेबल नज़र नहीं आए। विधायकों ने यह भी पूछा कि क्या ये कारण है एक कि बिजली के रेट इतने बढ़ गए हैं जिसके कारण से इंडस्ट्री यहाँ से जा रही है। और ये सत्य है और ये सच्चाई है कि बिजली जो है महंगी होने के कारण से हिमाचल प्रदेश से जो उद्योग है वो जा रहे हैं। लेकिन बड़े दुख का विषय है, सही जवाब तो क्या मिलना था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी उठकर राजनीति करनी शुरू कर दी। उन्होंने वहां पर यह बताया कि पिछली सरकार ने जो इंडस्ट्री आई है कि उसमें किस प्रकार से गड़बड़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मॉनसून सत्र में पहले दिन से शुरू हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और विपक्ष के बीच का तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी सदन में जब जगत सिंह नेगी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत मामला उठाया तो काफी हंगामा देखने को मिला और जब हंगामा ज्यादा हुआ तो विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को कुछ समय के लिए स्थगित किया। जगत सिंह नेगी ने कहा कि संविधान उन्हें सदन में बोलने का अधिकार देता है, लेकिन विपक्ष सच सुनना ही नहीं चाहता, इसलिए सदन में उनका बहिष्कार कर रहा है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जब सदन में नहीं थे तो बीते कल उनके विधायकों ने उनसे प्रश्न भी किए और सदन की कार्यवाही शांतिप्रिय ढंग से चली भी, लेकिन आज जब जयराम ठाकुर सदन में आए तो फिर सदन फिर से नहीं चल पा रहा है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि विपक्ष गुटों में बंटा हुआ है। एक गुट बहिष्कार करना चाहता है जबकि दूसरा गुट उनसे प्रश्न करता है। ऐसे में विपक्ष दुविधा में है। जयराम ठाकुर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते आर्थिक स्थिति को सुधार नहीं सके। ऐसे में वे भाजपा व प्रदेश के लिए पनौती साबित हुए। नहीं, इसमें तो कोई गतिरोध नहीं है। पिछले कल भाजपा के जो है विधायक दल ने यह फैसला कुछ दिन पहले किया था कि वो जो है सदन में मेरा बहिष्कार करेंगे, ना मेरे से प्रश्न पूछेंगे या
जब कोई मैं जवाब दे रहा हूँ तो वो जो है सदन में नहीं बैठेंगे। तो उसका तो कल इन्होंने अपने आप ही जो है उसमें एक माननीय सदस्य डॉक्टर हंसराज ने प्रश्न भी पूछा, सप्लीमेंट्री भी पूछा। तो ये पता नहीं बहिष्कार किस किस्म का है। लगता है कि भाजपा का एक गुट बहिष्कार करना चाहता है, दूसरा पक्ष जो है सदन में मेरे से प्रश्न पूछना भी चाहता है। तो ये खुद ही अपने दुविधा में फंसे हुए हैं। तो उसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है, ये अपनी दुविधा में रहे, जो इनको ठीक लगता है करते रहे। वहीं नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष राजस्व मंत्री की बात सुनने के लिए बाध्य नहीं है। जगत सिंह नेगी की भाषा मर्यादाओं के विपरीत है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार और राजस्व मंत्री को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि पनौती शब्द इस सरकार और राजस्व मंत्री पर पूरी तरह साबित होता है। हिमाचल सरकार आपदा से निपटने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। कि पनौती तो ऐसे है कि मैं तो विपक्ष में हूं, आज सरकार किसकी है? सही मायने में तो ये शब्द उन पर लागू होता है। रेवेन्यू मिनिस्टर वही है और सुखू जी मुख्यमंत्री है। जब से सरकार बनी है हिमाचल प्रदेश में बर्बादी ही बर्बादी हो रही है, तबाही हो रही है। तीसरी बार हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण भयंकर नुकसान हुआ है, आपदा के कारण भयंकर नुकसान हुआ है। और ऐसी सूरत में पनौती कौन है? तो हमारे हिसाब से तो वो लोग हैं जो सत्ता में आज की तारीख में, चाहे वो मंत्री जो बोलता है बार बार, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं जो हिमाचल प्रदेश में जिनके नेतृत्व में सरकार बनी है, जिनके नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हिमाचल आपदा के कारण तबाही के दौर में से गुजर रहा है, हर साल गुजर रहा है, बार बार गुजर रहा है। और उसके साथ हिमाचल का आगे बढ़ने का कदम हुआ नहीं, पीछे कई साल पीछे चला गया। सोलन में लैपटॉप्स पर कमाल का ऑफर सकते हैं। यहाँ सिर्फ 2000 रुपए पर मंथ से EMI भी स्टार्ट है। साथ ही यहाँ एंड ऑफ सीजन सेल में अप टू 50% तक के डिस्काउंट के साथ आप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED जैसी इलेक्ट्रॉनिक्स भी अपने घर ले जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स डी मॉल सोलन। धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा की ओर से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ प्रस्तावित विशेषाधिकार हनन नोटिस स्वीकार नहीं हुआ। विधानसभा अध्यक्ष ने नियमों का हवाला देते हुए इसे अस्वीकार कर दिया। सुधीर शर्मा ने अब एक बार फिर से नियमों के तहत विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने की बात कही है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सुधीर शर्मा केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री और सुधीर शर्मा में 36 का आंकड़ा है और गाहे बगाहे जब भी मौका मिलता है दोनों एक दूसरे के खिलाफ मीडिया ट्रायल भी करते रहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीति में बने रहने के लिए सुधीर शर्मा इस प्रकार की हरकतें करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि उन्हें केवल डीओ नोट के माध्यम से सुधीर शर्मा का पत्र प्राप्त हुआ, ये नोटिस नहीं है। विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने के लिए नियमों का जिक्र करते हुए नोटिस दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ऐसे में सुधीर शर्मा ने अब दोबारा नियमों की परिधि में रहकर विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने की बात कही है। सुधीर शर्मा ने कहा कि उनकी मुख्यमंत्री के साथ किसी तरह की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। मुख्यमंत्री ने सदन में झूठ कहा, इसी के चलते उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का वे नोटिस दे रहे हैं। जिस तरह से माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है, उनका ये प्रेरोगेटिव है कि वो रिजेक्ट करें या उसको आगे प्रिविलेज कमेटी को भेजें। तो जो उन्होंने कहा है कि उसमें नियम का हवाला नहीं दिया गया है, वो नियम का हवाला दे करके और दोबारा से उसको विधिवत रूप से मैं उसको कल सबमिट करूंगा, क्योंकि जो भी बातें उसमें लिखी हैं वो सारी इस सदन की संपत्ति हैं, कार्रवाई का हिस्सा हैं। तो पूरा जैसा वो चाहते हैं नेक्चर लगा करके सब कुछ वो सारी चीज़ें, क्योंकि ये गंभीर मसला है और सदन के अंदर झूठे आंकड़े देना, झूठ बोलना, आज भी आपने देखा कि विपक्ष को कितनी बार वॉकआउट करना पड़ा है। तो इन सारी चीज़ों की गंभीरता को देखते हुए इसको दोबारा से कल मूव करूँगा। व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है इसमें, मेरा तो व्यक्तिगत कोई मुद्दा ही नहीं है इसमें, बेरोजगारों का मुद्दा है इसमें। जो विधायकों को डिस्क्रिशनरी ग्रांट ऐच्छिक निधि पिछले सत्र में कहा था 1 लाख रुपया देंगे, वो मिली नहीं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सुधीर शर्मा केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उनने प्रिविलेज मोशन नहीं था, वो तो जो मैंने बातें अंदर की, पैट स्कैन की, ये की, वो सिर्फ अखबार की सुर्खियों में रहने के लिए कि मुख्यमंत्री के खिलाफ एक चिट्ठी लिख देता हूँ। कौन सा रूल है, कौन सा नियम है, वो नहीं था और कुछ अखबारों ने उसको छाप दिया, जबकि आज अध्यक्ष महोदय ने उसका स्पष्टीकरण दे दिया। कोई भी विधायक
विधानसभा सेक्रेटरीट में लिख के दे सकता है। उसको लीक करके ये अपनी सुर्खियां बचाना चाहते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। लगातार हो रही बारिश से घरों के साथ साथ स्कूलों को भी बड़ा नुकसान हुआ है। शिमला ग्रामीण की ग्राम पंचायत घेच कोबाग में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोबा की 3 मंजिला विज्ञान भवन की इमारत का डंगा ढह गया, जिस कारण पूरी की पूरी इमारत खतरे की जद में आ गई है। इस बिल्डिंग के नीचे प्राथमिक स्कूल है और उसे भी खतरा पैदा हुआ है। बिल्डिंग के पिलरों के साथ पूरा डंगा धराशायी हुआ, जिससे स्कूल में बच्चों के लिए भय का माहौल बना हुआ है। अभी उसी बिल्डिंग में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जो कि कभी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। स्कूल की ये नई बिल्डिंग है और इसे बने कुछ ही वर्ष हुए हैं। जिस डंगे पर ये बिल्डिंग खड़ी है, वहीं दीवार भारी बारिश के कारण गिर गई। हालांकि पीडब्ल्यूडी धामी से एक्सन अग्रवाल ने कहा कि मौके पर जे को भेजकर इसका एस्टीमेट बना दिया गया है और इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन शिक्षा विभाग को भी इसमें पैसों का प्रावधान शीघ्र से शीघ्र करना होगा। इस स्थिति में बच्चों की जान जोखिम में डालकर उसी बिल्डिंग में पढ़ाई करना किसी भी बड़ी दुर्घटना को न्योता दे रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि ये डंगा जल्दी से लगना चाहिए ताकि बच्चों को सुरक्षित माहौल मिल सके। साथ ही इस बिल्डिंग के नीचे प्राथमिक स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं, जो भय के साए में पढ़ाई कर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से जिला बिलासपुर की कई ग्रामीण सड़कों को नुकसान पहुंचा है। इस कड़ी में उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने मल्यावर पंचायत को जोड़ने वाली क्षतिग्रस्त शहीद सुखराम सड़क का मौके पर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान हिमुडा बोर्ड के निदेशक जितेंद्र चंदेल, बीडीसी सदस्य मधुपाल धीमान और पूर्व प्रधान प्रेम सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने उपायुक्त को अवगत कराया कि सड़क बंद होने से पंचायत के करीब 1200 की आबादी प्रभावित है और अन्य क्षेत्रों से संपर्क पूरी तरह से कटा हुआ है। इस मौके पर हिमुडा निदेशक जितेंद्र चंदेल ने कहा कि सोशल मीडिया पर यह भ्रामक सूचना फैलाई गई थी कि मल्यावर पंचायत के लिए 56 लाख रुपए आए हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि ये राशि पूरे डिवीजन के लिए स्वीकृत हुई थी। उन्होंने बताया कि लोगों की मांग पर उपायुक्त ने मौके का निरीक्षण किया और स्थिति का आंकलन किया। विशेषकर भूस्खलन और मलबा गिरने से ये सड़क पूरी तरह बाधित हो चुकी है। जितेंद्र चंदेल ने बताया कि उपायुक्त राहुल कुमार ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मुख्य मार्ग की बहाली होने तक वैकल्पिक सड़क को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त किया जाए, ताकि लोगों की आवाजाही और आवश्यक सुविधाओं की आपूर्ति बाधित न हो। ये रोड 2 भागों में कैंची है, इसमें नीचे से भी डैमेज हो गया और ऊपर से भी डैमेज हो गया। तो आज मैंने डीसी साहब से निवेदन किया था कि आप इस रोड का मौका कीजिए, और डीसी साहब ने हमारे निवेदन पर वहाँ पर आए और उन्होंने मौका किया। हमने डीसी साहब से निवेदन किया क्योंकि ये रोड अभी जब तक बारिशें चल रही हैं तो रोड नहीं खुल पाएगा। बहुत ज़्यादा स्लाइड आ गया, बहुत ज़्यादा पत्थर ऊपर से आ रहे हैं, तो इसको खोलना भी जो है वो ठीक नहीं है। इसके अलावा वहाँ एक अल्टरनेट रोड है जो हमारा मल्यावर गाँव है, वो तकरीबन कोई वहाँ की जो जनसंख्या है कोई 1200 के आसपास की जनसंख्या है। तो उन लोगों की सुविधा के लिए, क्योंकि लोगों को मेडिकल सुविधा भी चाहिए, तो मैंने डीसी साहब से कहा कि जो अल्टरनेट रूट है वो बना हुआ रूट है और रोड बना हुआ है, उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। बदमाना पंचायत के वार्ड नंबर 1 में स्वरूप सिंह पुत्र प्रीतम चंद का मकान मूसलाधार बारिश के कारण ढह गया। इस हादसे में पीड़ित परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक अनुमान के मुताबिक इस हादसे में 2 लाख से अधिक का नुकसान बताया जा रहा है। मूसलाधार बारिश के कारण पूरे क्षेत्र में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों ने पीड़ित परिवार की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है और नुकसान का आकलन करने के लिए मौके पर पहुंचे हैं। स्थानीय प्रशासन और अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस हादसे के बाद पीड़ित परिवार को तिरपाल उपलब्ध कराई गई है। आगे की कार्रवाई और मदद के लिए प्रशासनिक अधिकारी लगातार संपर्क में है। ये मकान स्वरूप सिंह वार्ड नंबर 2 गांव बदमाना का निवासी है। इसका मकान डैमेज हो गया है और इसका कम से कम भी 2 लाख का नुकसान हुआ है। तो इसके बारे में हमने विधायक जी से बात की, उन्होंने आश्वासन दिया है। उन्होंने साहब को फ़ोन किया और वो पटवारी और कानून इधर आए थे और अभी उन्होंने फ़ोन किया और फिलहाल इनको तिरपाल देने की गुजारिश की है। बाकी बोला शिमला से आके मैं कोई ना कोई हाल इनका निकालता हूँ और इनकी जल्दी से जल्दी इनकी क्या कहते हैं कोई ना कोई इनकी हेल्प होनी चाहिए ताकि ये इनको खाना बनाने की भी नौबत आ गई।
तो इसे पैक कर दूं या फिर से प्रपोज कर दूं? मैम, हैप्पी एनिवर्सरी बेबी जी। हैप्पी एनिवर्सरी। सबसे अनमोल मुस्कान खिलती है सिर्फ हीरो से। सजाइए अपने खास पल, वर्मा ज्वेलर्स। जिला ऊना के रायपुर रेलवे स्टेशन के सामने ईंट से भरा ट्रक एक गाड़ी को पास देते समय सड़क धंसने के कारण अचानक पलट गया। ट्रक ड्राइवर को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया, जिसको इलाज के लिए जिला के सरकारी अस्पताल लाया गया है। हालांकि ड्राइवर को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, लेकिन बारिश के चलते सड़क के धंसने से हुए इस हादसे में बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। चश्मदीदों के अनुसार बारिश के कारण वे जहां पर रुके हुए थे, वहां अचानक ईंटों से भरा ट्रक रेलवे फाटक की तरफ से आया और गाड़ी को पास देते समय साइड से सड़क धंसने के कारण ट्रक खेतों में पलट गया। ट्रक पलटने से उसमें सवार ड्राइवर को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया और उसे इलाज के लिए जिला के सरकारी अस्पताल भेजा गया। ये कुछ नहीं जी, हम वहाँ पे खड़े थे, बारिश लगी थी, ये दो ट्रक आपस में पास ले रहे थे, थोड़ी इसकी गलती थी, ये थोड़ा तेज था, इसने जैसे इधर से पास लिया गाड़ी धंस रही। ड्राइवर को भी मैंने निकाला, इस गाड़ी में ईंट भरी। कोई चोट वगैरह? थोड़ी सी ड्राइवर को चोट लगी, इधर से सर फट गया उसका, हॉस्पिटलाइज है और फिर उसको भेज दिया। भारी बारिश के चलते सड़क धंसने के कारण ये हादसा हुआ। हालांकि गनीमत ये रही कि ड्राइवर की जान बच गई। आज दिन भर में हेमराज चौहान के साथ बस इतना ही। ताजा अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टाइम्स हिमाचल। और हाँ, हर अपडेट के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं सच की राह पर सबसे आगे। फेसबुक के साथ साथ हम यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। नमस्कार।